जनजाति से संबंधित है? वो संबंधित है सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति से। सीताबाड़ी के मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है सीताबाड़ी के मेले को। ठीक है, कहां पर मनता है ये? हाड़ौती में मनता है। और हाड़ौती में भी कहां मनता है? बारां क्षेत्र में मनता है। हाड़ौती में बारां में मनता है। हाड़ौती के बारां में ये सीताबाड़ी का मेला भरता है। ठीक है, केलवाड़ा नामक जगह है, वहां पर ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है। कौन सी जगह है? केलवाड़ा नामक जगह है, जहां पर ज्येष्ठ अमावस्या को ये मेला भरता है। सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला भी इसको कहा जाता है। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर पूछता हूं कि राजस्थान की सबसे आदिम जनजाति किस जनजाति को कहा जाता है? तो राजस्थान की सबसे आदिम जनजाति भी इसी जनजाति को कहा जाता है, सहरिया जनजाति को। ठीक है, ज्येष्ठ अमावस्या के दिन सीताबाड़ी का मेला केलवाड़ा बारां में भरता है। हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है, सहरिया जनजाति का कुंभ इसको कहते हैं। ये आपको याद रख के चलना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान के रुणीचा के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है, क्या है? सत्य बोलना, सांप्रदायिक सद्भाव, स्वच्छता से रहना, निरंतर ईश्वर स्मरण। जल्दी से आंसर बताइए। ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ये मेरा, तो ये आंसर आप पे आना चाहिए। ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है मैंने। ये रामदेव जी के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूं। लोक देवता टॉपिक में भी बताया है, लोक देवियों के टॉपिक में भी बताया है मैंने, मंदिरों के टॉपिक में भी बताया है, और इसमें भी देखो राजस्थान जीके की विशेषता भी यही है। बिल्कुल सही बताया सुमन जी, सेकंड आंसर सांप्रदायिक सद्भाव करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान जीके की विशेषता ये है कि आप जीके के टॉपिक को लिंक करके पढ़ सकते हो। मंदिर में भी रामदेव जी आए, लोक देवता में भी आए, लोक देवियों में भी आए, इसमें भी आ रहे हैं, त्योहारों में भी आएंगे। आप लिंक कर सकते हो राजस्थान जी के को। राजस्थान के भूगोल में भी आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसलमेर कहां पड़ता है, रुणेचा कहां पड़ता है, पोखरण कहां पर पड़ता है, तो आप मैप से याद कर सकते हो। ठीक है, तो रुणेचा के मेले की विशेषता क्या है? सांप्रदायिक सद्भाव। जो रामदेव जी हैं उनको नाम क्या है? राम, रा से राम और मां से मोहम्मद, मां से मोहम्मद। मुसलमान भी इन्हें पीरों के पीर के रूप में पूजते हैं। मुसलमान भी इन्हें पीरों के पीर के रूप में पूछते हैं। ये पीरों के पीर के बारे में भी एक कहानी है कि एक बार अरब से कुछ पीर आए थे जो कि यहाँ पर खाना खाने के लिए रुके हुए थे। तो रामदेव जी ने चमत्कार दिखाया, उनके पास बर्तन नहीं थे, उनके बर्तन अपने घर बुलाए थे वो। ठीक है, तो रामदेव जी ने चमत्कार दिखाया और उनके बर्तनों को वहां से इतनी दूर से मंगा लिया, उसी टाइम पल भर में मंगा लिया। तब से ये कहानी फेमस है कि उन्होंने बोला था कि ये तो पीरों के पीर हैं, रामदेव जी तो पीरों के पीर हैं, तब से ही कहानी फेमस है। ठीक है, रामसा पीर कहते हैं इनको। कृष्ण का अवतार माना जाता है, विष्णु का अवतार इनको माना जाता है। 24 बाणियां इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। दोबारा से बता देता हूं मैं, 24 बाणियां इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। इनकी जो पंचरंगी पताका है उसको नेजा कहते हैं। ठीक है, जम्मा जागरण, रात्रि में जो जागरण होता है उसको जम्मा जागरण। इसके मेघवाल जाति के भक्तों को रिखिया कहा जाता है। डोलीबाई इनकी प्रमुख शिष्या थी। इसी मंदिर में, रुणेचा के मंदिर में पर्चा बावड़ी भी है, इनका प्रसिद्ध मंदिर भी है। यहाँ पर रामदेवरा में प्रसिद्ध मेला इनका भरता है। जैसलमेर बीकानेर मार्ग पर ये मंदिर स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जिला जिसमें प्रसिद्ध भरतरी मेला आयोजित होता है। भरतरी मेला बता चुका हूं मैं, नारायणी माता का जब मेला मैंने बताया था अलवर में, तब मैंने बताया था कि भरतरी मेला कहां आयोजित होता है। जल्दी से आंसर दीजिए, भरतरी मेला कहां आयोजित होता है? जब तक मैं पानी पी लेता हूं। जल्दी बताइए, भरतरी मेला कहां आयोजित होता है? जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा। तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा, भरतरी मेला अलवर में आयोजित होता है। जो भरतरी मेला है, पांडुपोल भरतरी, पांडुपोल भरतरी, ये अलवर में आयोजित होता है। कनफटे सन्यासियों का मेला है। कनफटे सन्यासियों के द्वारा यहाँ पर पूजा की जाती है। ठीक है, भरतरी में। भरतरी पहले राजा थे, बाद में सन्यास ले लिया था। इसकी भी एक अलग स्टोरी है, बहुत फेमस। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप पढ़ा करो ऐसी चीजें, स्टोरियां, आपको इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो भरतरी का मेला अलवर में आयोजित होता है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बाणगंगा का मेला कहां पर भरता है? जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, अलवर। जल्दी से बताइए, बाणगंगा का मेला कहां भरता है?
जल्दी से बताइए। बाणगंगा का मेला कहां पर भरता है? बाणगंगा का मेला कहां पर भरता है? जल्दी से आंसर बताइए। एक भी आंसर अभी तक नहीं आया है, अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। बाणगंगा का मेला कहां पर भरता है? बाणगंगा का मेला भरता है जयपुर में। आपको पता होगा जयपुर की बैराट की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी निकलती है, बाद में यमुना में जाकर मिल जाती है इटावा के पास। बाणगंगा मेला प्रतिवर्ष अप्रैल मई महीने में बैसाख पूर्णिमा के दिन भरता है। कहां पर भरता है? बैसाख पूर्णिमा के दिन भरता है। ये बैसाख पूर्णिमा के दिन अप्रैल मई के महीने में भरता है। और कहां पर भरता है? जयपुर में भरता है। जयपुर में विराटनगर की पहाड़ियों से ये निकलती है बाणगंगा। इसी के किनारे पर बैराट सभ्यता भी विकसित हुई थी। बैराट सभ्यता की खोज करी थी दयाराम साहनी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैराट सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने करी थी। बैराट सभ्यता में कैप्टन बर्ट को 1837 में भाबरू शिलालेख प्राप्त हुआ। बीजक की डूंगरी, भीम की डूंगरी कहां पर स्थित है? ये यहीं पर स्थित है, बैराट सभ्यता में ही। मौर्य युगीन सभ्यता के अवशेष कहां से मिले हैं? बैराट सभ्यता से। 28 सिक्के कहां से मिले हैं? बैराट सभ्यता से। ये आपको याद रख के चलना है बैराट सभ्यता के बारे में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा है? जोधपुर, अलवर, जयपुर, अजमेर। जल्दी से आंसर बताइए। धौलागढ़ देवी किस जिले से जुड़ा हुआ है? धौलागढ़ देवी के मेला। जल्दी से आंसर बताइए। धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा हुआ है? जोधपुर, अलवर, जयपुर और अजमेर। क्या हो जाएगा आंसर? तो मैं ही बता देता हूं। तो धौलागढ़ देवी है, उनका मेला बेहतू कला गांव अलवर में। कौन सी जगह पर? अलवर के बेहतू कला गांव में आयोजित होता है। बैसाख महीने में यह आयोजित होता है। बैसाख सुदी एकम से पूर्णिमा तक ये मेला भरता है। बैसाख सुदी एकम से पूर्णिमा तक ये मेला भरता है बेहतू कला गांव अलवर में, धौलागढ़ देवी का मेला। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।